हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब बच्चा जी? बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सबके? गुड आफ्टरनून। बहुत ठंडा है यार आज। उह, ठंडा ठंडा मौसम है। हाथ बर्फ हो चुके हैं बिल्कुल। आह, कैसे हो आप सब? आपके शहर में कितनी ठंड है? आपके शहर में कितनी ठंड है? सर नॉट विजिबल हो? अरे नॉट विजिबल नहीं कहते उसको, मिस्टर इंडिया कहते होते हैं। लो, हो गया विजिबल। नॉट विजिबल थोड़ी ना कहते हैं इसको, मिस्टर इंडिया कहते हैं, मिस्टर इंडिया। द मैथ्स हीरो की कौन सी क्लास है ये? स्पीड मैथ्स 2। फुल स्क्रीन। अच्छा, कई सारे बच्चों को ना ज्वाइन करने का प्रोसीजर भी नहीं पता। मैं प्रोसीजर भी ना ऐसे करता हूँ, आपके ग्रुप में मैसेज। आपने वो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लिया था ना, कोई भी अगर नया बच्चा है तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठंड ऐसी हो गई है बड़ी जबरदस्त वाली। चलो कोई बात नहीं, ठंड में तो ठंड तो चलती रहेगी। आपने कल की क्लास रिवाइज की कि नहीं की, ये आप बताएंगे पहले मेरे को। कल की क्लास रिवाइज की कि नहीं की? जय श्री राम। कल की क्लास रिवाइज की? कर ही ली होगी यार। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, तो अब जोश और उत्साह एकदम पीक पे पहुंच जाना चाहिए। एकदम पीक पे। जोश और उत्साह एकदम पीक पे। बहुत बढ़िया। आईबीपीएस कैलेंडर, जिन बच्चों को नहीं पता, आईबीपीएस आपका जो बैंक एग्जाम कराता है ना, वो आईबीपीएस कराता है। और आईबीपीएस जनवरी के अंदर ही, 15 जनवरी के आसपास आपको एक कैलेंडर देता है, जिस कैलेंडर के अंदर आपको पूरे साल में होने वाले जो आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस एसओ, इन एग्जामिनेशंस के कौन कौन सी डेट होने वाली है वो आपको बता देता है। इसके अलावा आपके एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम भी होते हैं, जो वो नहीं बताता है। वो बीच में कभी भी हो जाते हैं, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन, और खासकर ये अगस्त के बाद ही होते हैं दोनों एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ना जुलाई तक का टाइम है अपने आप को सुपर पावरफुल करने का। 2024 में आपके पास सिर्फ जुलाई तक का टाइम है अपने आप को इतना ताकतवर कर लेने का कि कोई भी एग्जामिनेशन आपसे, मतलब, दूर रहे ही ना रहे। आपको हर एग्जामिनेशन उड़ाना है, आपको ये टारगेट लेके चलना है। अब जैसे ही कुछ बच्चे ना यूआईआईसी पीओ की, एओ की बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड इंश्योरेंस का जो एओ का एग्जामिनेशन है। पहली बात तो जहां तक मेरे को पता है, मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, वो यूआईआईसी में काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मेरे को देखो कितने दिन पहले भेजा हुआ। देखो, ये आने से पहले ही मेरे पास आ गया था कि कब नोटिफिकेशन आने वाली है। यूआईसी एओ रिक्रूटमेंट, देखो। हाँ, तो यूआईसी एओ रिक्रूटमेंट में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 250 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की 102 वैकेंसीज हैं। पता है क्या होता है, अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। पर मैं ये जो तैयारी है ना, मैं रिकमेंड सिर्फ उन्हीं बच्चों को करता हूँ जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, आप 100 वैकेंसीज के लिए कैसे फाइट ले सकते हो? आप मेरे को एक बात बताओ, चाहे 200 वैकेंसीज भी लगा लो, कैसे फाइट ले सकते हो आप उसकी? ले सकते हो क्या? देखो, मुझे अगर कोर्स ही बेचना है तो मैं आपको बड़े बड़े नज़ारे दिखा देता हूँ। अच्छी नौकरी है यूआईसीएओ की, बहुत अच्छी नौकरी है, बट ऐसे मैं बिना बात के नज़ारे दिखा के आपको कोर्स बेचता रहूँ, समझदारी तो नहीं है ना इसमें। आप मेरे पास इसलिए हो ना कि मैं आपको एक जेन्यून गाइडेंस दे सकूं। तो जेन्यून गाइडेंस ये है कि पहली बात, वैकेंसीज जब कम होती है ना, तो हर एक बच्चा उस कंपटीशन में नहीं होता। उस कंपटीशन में वही बच्चा होता है जो पहले से तैयारी कर रहा है, पुराना बच्चा जिसकी तैयारी एक बार पूरी हो चुकी है, प्री में, मेंस में बैठ चुका है वो 2023 में। तो जो बच्चे मेंस में बैठ चुके हैं 2023 में, ये पेपर वही लोग लेके जाएंगे। ठीक है। तो आप अपना इसको फीस भरने के पैसे क्यों खराब करते हो?
जिस टाइम पे आपके बेसिक पढ़ने का टाइम होगा उस समय आप मॉक टेस्ट वगैरह, क्विक रिविजन्स और कुछ कुछ प्रैक्टिस सेशंस, अर्थमेटिक के मिक्स प्रैक्टिस सेशन, डीआई के मिक्स प्रैक्टिस सेशन लगा रहे होगे इसकी तैयारी के लिए, तो आपका वो टाइम भी जाएगा जब आप बेसिक पढ़ सकते थे। तो इसके लिए तो सिर्फ वही बच्चे तैयारी करो जिनकी एक बार बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है, ठीक है। वो सारे के सारे बच्चे ये एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हो। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ये स्टक 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 कौन लिख रहा है? हेलो 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 हेलो, कौन है ये स्टक वाला? स्टक हो गया? ओ नो। हेलो 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 हेलो, फ्रेम ड्रॉप 279 भाई साहब। कर दिया भैया, मैंने रिफ्रेश कर दिया। रुक जाओ, हो जाता है कई बार, इंटरनेट है हमारा नहीं चला तो क्या हुआ, कई बार इंटरनेट नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं चलता है कई बार। सुबह भी क्लास का यही चक्कर था, इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। सुबह 10 बजे वाली क्लास इसी वजह से नहीं ले पाया मैं कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। फिर वो इंटरनेट वाला भाई आया, वो ठीक करके गया। रिफ्रेश कर लो नलायकों, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो बच्चों, रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश रिफ्रेश, लाइव चैट में स्पैम कर दो, रिफ्रेश 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 ऐसे लिख दो ताकि जिसका नहीं चल रहा उसको पता लग जाए। रिफ्रेश करो, चल चल जाएगा, रिफ्रेश करो चल जाएगा, ऐसा लिखो लाइव चैट में, ठीक है। अंबे मात की जय। चलो शुरू करते हैं बच्चे, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं इधर अपने आप को मिनिमाइज कर लेता हूँ और अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल बहुत कुछ प्रैक्टिस किया था, ठीक है। कल बहुत कुछ प्रैक्टिस किया था, तो मेरे को लाइव चैट में मैं टेस्ट ले लूँ क्या फटाफट से? कौन मेरे को बताएगा, जिसने कल अच्छे से पढ़ाई की थी, कौन मेरे को बताएगा कि 115 का स्क्वायर क्या होता है? 115 का स्क्वायर क्या होता है? पढ़ के आए हो ना? बोलो ना। 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 5 ज़ा 25, 11 को उसके अगले नंबर यानी कि 12 से गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा 132, 13225। अच्छा पढ़ के आए हो ना? पढ़ के आए हो ना? जल्दी से मेरे को बताओ कि 92 का स्क्वायर कितना होता है? रिवाइज तो करके आए हो? अब तो स्टक नहीं है, अब तो बढ़िया चल रहा है। ये जो बच्चा बोल रहा है स्टक हो गया, कोई स्टक नहीं हुआ अब तो, अब तो बढ़िया चल रहा है। ये 100 में से 8 कम है, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये 100 में से 8 कम है, आप इसमें से भी 8 कम कर दो, 8464। चलो एक और टेस्ट ले रहा हूँ फटाफट से, एक और छोटा सा बस। 62 का स्क्वायर बता दो फटाफट से। क्या रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे? 50। 50 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144। ये 50 से 12 ज्यादा है, 25 से 12 ज्यादा कर दो, 3844। सेकंडों में निकलना है, सेकंडों में। जितना ज्यादा लिखोगे ना, जितना ज्यादा, तो आपको ना, कल मैंने जी ज्यादा होमवर्क दिया नहीं ये वाला, आज दे रहा हूं कि आप 1 से लेके और 100 तक या 125 तक, जहां तक भी आपको पढ़ाया गया, 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को 2 बार लिखोगे, इसी तरीके से जिस तरीके से आपको मैंने लिखना सिखाया था कल, ठीक है। 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को 2 बार अपने कागज पे लिखोगे, ठीक है। ये आपका काम है आज, जो घर जाके आपने करना है। घर ही हो वैसे तो, क्लास के बाद करना है मतलब आपने ये काम, ठीक है। तो अब मैं चैट बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं मीटर मीटर खींचने जा रहा हूँ अब, ठीक है। अब मैं मीटर खींचने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने चैट कर दी बंद, ठीक है। चैट कर दी बंद, बस बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ। हाँ। चलो जी, अब इसके बाद जो हम सीखेंगे ना चीज़ें, वो सीखने वाले हैं हम बहुत कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें। और आज हम मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा पकड़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे किया जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में बच्चे क्या होता है कि कुछ तो ऐसे मेथड्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स में हमारे पास कुछ मेथड्स तो ऐसे हैं जो हर जगह लगते हैं, हर जगह लगा लो, कहीं मर्जी लगा लो, ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है। और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक जगह पे लगते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स वाले मेथड हैं। तो कुछ तो अपने पास है ऑलराउंडर, जैसे कि क्रॉस मेथड जो होता है वो ऑलराउंडर मेथड होता है, कहीं मर्जी लगा लो, हर जगह लगेगा, ऑलराउंडर मेथड है।
और जो स्पेसिफिक टाइप्स वाले मेथड होते हैं ना, वो होते हैं स्पेसिफिक केसेस में, केस बेस्ड होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक केसेस में लगते हैं, वो केस बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों हो गए केस बेस्ड। तो पहले हम ऑलराउंडर सीखेंगे, फिर केस बेस्ड सीखेंगे, ठीक है, ये हमारा काम है। ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो नेहा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई हो, जन्मदिन की जय जय। और एक बार, बस एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर देना कि आपको सब अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेक्निकल इशू तो नहीं है कोई, एक बार कंफर्म कर दो सारे बच्चे, फिर मैं शुरू होता हूं। सबसे पहले लैपटॉप वाले बच्चे कंफर्म करेंगे, ऑल ओके है। लैपटॉप वाले बच्चे, सिर्फ लैपटॉप वाले, मोबाइल वाले नहीं, सिर्फ पीसी वाले और लैपटॉप वाले बच्चे कंफर्म करेंगे, सब ओके है, ऑल ओके है, नो टेक्निकल प्रॉब्लम। लैपटॉप वाले बच्चे ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। अब मोबाइल वाले बच्चे कंफर्म करेंगे, ऑल ओके, ऑल ओके, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चैट मैंने बंद कर दी है, अब इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड लगाने का क्या बेसिक तरीका होता है? क्रॉस मेथड में जब आपको ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत यूज होता है ये, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इसको, सोच लो फिर कितना इंपॉर्टेंट मेथड होगा ये। जब आपको ए बी से सी डी को मल्टीप्लाई करना होता है ना, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर होता है बी और डी का मल्टीप्लाई करना। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? बी और डी का मल्टीप्लाई करना। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहां लिखना, और जो भी कैरी आएगा उसको अलग से लिख देना। फिर नाम क्रॉस मेथड है तो फिर एडी को मल्टीप्लाई करना, बीसी को मल्टीप्लाई करना, एडी और बीसी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, वो यहां लिखना, जो भी कैरी है वो ऐड करके, और पिछले वाला नया वाला कैरी लगा के। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है ए सी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप है मेरे को एक बार रिवाइज कराओगे सारे बच्चे? सबसे पहला स्टेप है बीडी को मल्टीप्लाई करना, फिर अगला स्टेप है एडी बीसी को मल्टीप्लाई करना, फिर उससे अगला स्टेप है एसी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। मान लो 47 को 86 से मल्टीप्लाई करना है हमें। सबसे पहला स्टेप क्या है? बहुत सिंपल, सबसे पहला स्टेप है 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 दा टेबल, ये भी नहीं आता, भूल गए? आता 7 6 दा 42, तो यहां 2 लिखा, 4 चला गया कैरी, 4 चला गया कैरी। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है क्रॉस। 6 का 4 गुना, 6 का 4 गुना कितना होता है? 6 4 जा 24, 8 7 जा, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो, 8 7 जा 56, इनका सम कितना आ जाएगा? 80, 80 आ जाएगा ना इनका सम? बिल्कुल आ जाएगा। 80 प्लस 4, ये कैरी है ना, 84 हो गया, तो 84 का 8 चला गया कैरी। लास्ट स्टेप अगर आप देखोगे, लास्ट स्टेप 8 का 4 गुना, 8 का 4 गुना कितना होता है? 8 का 4 गुना होता है 32, 32 और 8 कितना हो गया? 40, 32 और 8 हो गया 40, तो ये प्रोडक्ट आ गया 4042। प्रोडक्ट क्या आ गया? 4042। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। मैं सारा रिवाइज कराऊंगा एक बार, तो मैं सारा का सारा रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले मैंने 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल गया 42, तो मैंने 2 लिखा, यहां पे 4 चला गया कैरी। ठीक है, फिर मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। मैंने 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 56 आ गया, सम आया 80। 80 में मैंने ये वाला 4 जोड़ दिया जो कैरी था, 84 बन गया। 84 का 4 यहां लिखा, 8 चला गया कैरी। फिर 8 4 जा 32 आया, 32 में 8 जोड़ दिया, तो ये मिल गया मुझे 40, तो ये 4042 मेरा प्रोडक्ट बन गया। एक और बार मैं करके दिखाता हूं ये तुम्हें। मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया ऐसा 52, एंड उसके अलावा मेरे पास आया मान लो 78, इनको मल्टीप्लाई करना है मैंने। देखो बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 यहां चला गया, एक कैरी आ गया, एक कैरी आ गया यहां पे। उसके बाद आगे आगे बढ़ते हुए 8 का 5 गुना, 8 पंजे 40, 7 का 2 गुना, 7 दूनी 14, ये 54 आया। 54 एंड 1, 54 एंड 1 हो गया 55, तो 5 लिखा यहां पे, 5 चला गया कैरी। बहुत सही है यार। उसके बाद 7 5 जा 35, 35 एंड 5 हो गया 40, 4056। अभी हम धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे ना, हमें धक्का नहीं करना, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें खुद को धक्के से पुश नहीं करना कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। नहीं, अपने आप स्पीड आएगी जब आप बार बार करते जाओगे। तो बार बार करते जाओगे ना, अपने आप स्पीड आएगी। मान लो मैंने आपको बोला, ऐसे दिया 39 को आपको मल्टीप्लाई करना है 84 से, 39 को 84 से मल्टीप्लाई करना, सेम तरीके से। एक बार और बताऊंगा, फिर आप करना।
ठीक है, ये क्या आएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 6 यहाँ पे लिखा, 3 चला गया कैरी। उसके बाद 3 का 4 गुना 12, 3 का 4 गुना जी 12 हो गया। 8 का 9 गुना जी 72 हो गया। कितना आया, 84 आया। 84 इन 3 कितना होता है, 87 होता है। 7 लिखा है यहाँ पे और 8 चला गया कैरी। फिर 3 8 जा कितना होता है, 24, 24 एंड 8 कितना होता है, 32। तो ये आ गया 3276, 3276 ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, क्या इतनी बात हर बच्चे को क्लियर है? आप क्वेश्चन दो तो कर लोगे कि नहीं करोगे, बताओ, क्वेश्चन दो तो कर लोगे, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाएंगे और मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है, मजा बहुत आएगा। ठीक है, मजा बहुत आएगा। अब आप इसको करके दिखाओगे। आपने 62 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। 62 को, जिस बच्चे का बफर कर रहा है वो बच्चे का इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए बफर कर रहा है। चलो, आप सबने मल्टीप्लाई कर दिया ना? कैसे किया? सबसे पहला स्टेप, 4 2 जा 8, कोई कैरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। फिर उसके बाद 4 का 6 गुना 24, 4 का 6 गुना 24 हो गया। सुनते जाओ, मजा आएगा। 4 का 6 गुना हो गया 24, 5 का 2 गुना हो गया 10, तो ये 34 आया जी, बिल्कुल आया। 34 आया तो 4 लिख दिया हमने यहाँ पे, 3 चला गया अलग से कैरी। उसके बाद लास्ट स्टेप, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 आ गया 33, 3348। अगला करके दिखाओ, 94 को 42 से करके दिखाओ, इसी स्टाइल से 94 को 42 से करके तो दिखाओ, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। चार दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि 9 2 जा 18 है। बच्चे फोकस रखना, मेरी बात की तरफ ध्यान रखना। 9 2 जा 18 है, 4 4 जा 16 है। तो 18 16 क्या दिमाग में 34 लिख सकता हूं क्या? लिख तो सकता हूं। 4 का 9 गुना 36 और 3, 36 और 3 3948 दिमाग में लिख सकता हूं क्या? तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन गेम चेंजर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जितना जल्दी आप गेम चेंजर होगे, देखो सिंपल सी बात है, जितना जल्दी आप ये मल्टीप्लाई करोगे, अब आपको पता है कि कई बार आपको ऐसा निकालना पड़ जाए, मान लो 94% ऑफ 4200 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अगर आप तेजी से 94 इंटू 42 कर सकते हो, 3948 लिख सकते हो, तो क्या ये गेम चेंजर बनेगा? बनेगा ना? सही बात है ना? जिनको टेलीग्राम चैनल चाहिए और जो सब चीज़ें बोल रहे हैं, पढ़ाई से हटके, जो पढ़ा रहा हूँ उससे हटके अभी कोई बात मत करो, टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। 32 अब हम ना, ये हमने प्रैक्टिस कर ली, एक आधी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर मैं आपको और चीज़ें बताऊँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आ जाए ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसा आपको मैंने दे दिया कि आपको करना है 93 को मल्टीप्लाई करना है, और आपको करना है 93 को मल्टीप्लाई 52 से। ये ज़रा करके दिखाओ मेरे को, 93 को 52 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 93 इंटू 52, इसमें पता है क्या है, आपका नॉर्मल मेथड जो होता है ना, पहले 2 से गुना करो, फिर 5 से गुना करो, फिर ऐड करो, वो लेंदी हो जाता है। इसमें फटाफट काम बन जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 किया, 18 15 33 होता है, 18 15 33 होता है, तो 3 लिखा है यहाँ पे, 3 चला गया कैरी। 9 पंजे 45 होता है, 45 और 3 हो गया 48, 4836, 4836 आ गया, खत्म कहानी। ऐसे करके काम बन जाएगा। अब ये तो क्रॉस मेथड था, एक टाइप का, ये क्रॉस मेथड था। अभी मैं आपको ना एक चीज, मैं ने बीच में
बतानी थोड़ी कम कर दी थी, मैंने सोचा चलो इस बार मेरा मन है मैं वो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सिखा देता हूँ। क्रॉस मेथड की ही चीज़ है, और क्रॉस मेथड में वो तीन डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है। मान लो 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, तो आपको क्या करना है उस केस में, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी सी अलग चीज़, हटके चीज़ है, ठीक है, बट अच्छी बात है, सीख जाओगे तो काम ही आएगी। ठीक है, सीख जाओगे तो काम ही आएगी। अब यहां पे अगर आप देखोगे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन से मेरा मतलब है कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको 326 को मल्टीप्लाई करना है 248 से, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 326 इंटू 248, इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, जल्दी से जल्दी करने का तरीका। स्टेप नंबर 1 सुनते जाना, स्टेप नंबर 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। स्टेप नंबर 1 क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 8 का 6 गुना कितना होता है, 48 होता है, तो लिख दिया 8 और 4 चला गया कैरी। ठीक है, 4 चला गया कैरी। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है ये वाला क्रॉस। दिमाग में कर दोगे, 8 दूनी 16, 6 चुके 24, 16 और 24 तो 40 होता है, 40 और 4 हो गया 44, तो 4 लिखा यहां पे, फिर 4 चला गया कैरी। अगला स्टेप बड़ा खास है, अगला स्टेप बड़ा खास है, तो मैं उसके लिए ये इरेज कर देता हूं ताकि क्लियरली दिखे आपको। अगला स्टेप सबसे मेन स्टेप वही है, उसमें करना है 8 का 3 गुना, 2 का 6 गुना और 4 का 2 गुना, और इन सबको जोड़ देना है। 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी 12 है, 3 अट्ठे 24 है, और 4 दूनी 8 है, तो ये कितना आ गया, 20 और 24 हो गया 44, 44 और 4 हो गया 48, तो ये आ गया 48। एक बार और 4 कैरी आ गया। ठीक है, इसको एक बार मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है 3 चौके 12, 2 दूनी 4, तो 3 का 4 गुना 12, 12 और 4 हो गया 16, 16 और 4 हो गया 20, तो 0 लिखा यहां पे, 2 चला गया कैरी। लास्ट का स्टेप क्या कहता है? लास्ट का स्टेप कहता है 3 2 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, तो ये आ गया 80848। है ना मजेदार? दिखने में थोड़ा अलग है, कितने बच्चों को ये पहले आता था? रुको मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। 326 इंटू 248, 80848, ये देखो 80848। हमारा मेथड भी यही था, आपके सामने है 80848। कितना जबरदस्त मेथड है, और 326 को 248 में उससे मल्टीप्लाई करने में लिटरली आपका बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे तो इसकी नौबत कम आती है, बट ठीक है, सीख लो, कितनी मजेदार चीज है, सीखने में मजा आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं, 326 248, ठीक है, 326 248। एक बार दोबारा बताऊंगा, देखना सुनना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है ये, मैं स्टेप्स बता देता हूं पहले। सबसे पहले ये पहला स्टेप है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उसके बाद अगला स्टेप है ये, ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उससे अगला स्टेप है ये, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है ये, 4 3 जा 2 2 जा, और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है ये आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, समझ गए? तो एक बार मैं दोबारा पूरा रिपीट करूंगा, आपके सामने करके दिखाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन भी दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? हम मिलके करेंगे, सीखेंगे, बहुत आगे जाना है हमने मिलके अभी। 8 का 6 गुना कितना होता है? 48, तो 8 लिखा यहां पे, 4 चला गया कैरी, सही बात है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है 8 दूनी 16, 6 चौके 24, दिमाग में करो, 16 और 24 होता है 40, 16 एंड 24 होता है 40, 40 एंड 4 हो गया 44, 4 लिखा यहां पे, फिर से 4 चला गया कैरी। अगला स्टेप बड़ा खास है, अगला स्टेप बड़ा खास है, देखो कैसे होगा। 3 का 8 गुना 24, 2 का 6 गुना 12, 4 का 2 गुना 8, तो देखो 12 और 8 20 और 24 44 हो गया, 44 हो गया, 44 एंड 4 हो गया 48, तो 8 लिखा है यहां पे, 4 फिर से चला गया कैरी। आगे बढ़ते हुए अगला स्टेप अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, तो 12 एंड 4 हो गया 16, 16 एंड 4 कितना हो गया 20, 20, तो 0 यहां चला गया, 2 आ गया कैरी। उसके बाद लास्ट आ गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, तो 80848। बोलो जय श्री राम। वैष्णवी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ, ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी।
सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो मैं आपको पता है क्या होता है, कॉस्ट रिटर्न देखो, उसको नॉर्मली करने में जितना टाइम लगेगा ना उससे तो कम लगेगा इसके अंदर, वंस यू कंप्लीट द प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं ना आपकी, प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। आपको मैं अभी दूंगा 5 क्वेश्चन, आप सभी को मुझे करके दिखाने हैं। पहला क्वेश्चन, सारे इसको क्रॉस मेथड से ही करना, कोई नया तिगड़म मत लगा लेना। ये 4 करके दिखा दो मेरे को फटाफट से। अभी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा अपने हाथ से, टेंशन काहे लेते हो। आप सबने एक कोशिश कर ली, अब मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले 124 को 325 से गुना करते हैं। 124, बहुत आराम से फोकस के साथ, 124 325। देखो सेटिस्फेक्शन की रेट तो उसके ऊपर है कि भैया तुम साथ साथ ना चेक भी करते चलो कि सही में सही कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, 4 5 20, 0 लिखा है यहां पे, 2 चला गया कैरी, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 10 और 8 होता है 18, 10 और 8, 10 और 8 18 होता है, 18 और 2 होता है 20, एक और 0 लग गई पीछे और 2 चला गया कैरी, ये भी सही है, बढ़िया है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, उसके बाद ये 5 होता है, ये 12 होता है, 5 एंड 12 17 होता है, 17 एंड 4 कितना होता है 21 होता है, 21 एंड 2 कितना होता है 23 होता है, ये भी सही है। उसके बाद अगला, अगला देखोगे, अगला होता है 2 और 6, 2 और 6 होता है 8, 8 और 2 होता है 10, तो 0 चला गया यहां पे, एक आ गया कैरी, और 3 एक कम 3, 3 और 1 हो गया 4, तो 40,300 कितने बच्चों का आ गया था ये बता दो मेरे को फटाफट से। आया था? अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, ओए होए नजारे। मैं इसको एक बार स्लोली रिपीट करूंगा, फिर आगे वाले तेजी से बनाता जाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों को ना अभी भी थोड़ा रिपीट करवाना था पिछले वाला मुझसे, तो एक बार जिनको आ गया ना उनका भी रिवाइज हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 5 20 हो गया, 0 लिखा है यहां पे, 2 चला गया कैरी, यस बिल्कुल यस। अगला स्टेप होता है 5 2 10, ठीक है, 4 2 8, मैंने कहा ठीक है, और ये 2 कैरी, तो ये हो गया कितना 20, 20 हो गया, तो 0 लिखा है यहां पे, 2 चला गया कैरी। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बच्चा जी, उसके बाद अगला स्टेप होता है 1 5 5, ठीक है, 3 4 12, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया 21, 21 और 2 हो गया 23, ठीक है, 2 चला गया फिर से कैरी। आगे के स्टेप पे मूव होते हैं, आगे का स्टेप है 1 2 2, 3 2 6, ठीक है, ये तो आ गया 8, 8 आ गया, 2 कैरी भी तो है, तो 8 और 2 10 हो गया, एक चला गया कैरी, 3 एक कम 3, 3 और 1 4,
40,300 बड़े प्यार से खत्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, 476 टू 28। 476 टू 28 काम की चीज है ना, सीखते हैं, मजा आएगा। ये करने के बाद ना तुम्हें 2 into 2 वाला तो बड़ा आसान लगेगा, ये मेरी तरफ से देखना, गारंटी वाली बात है। 8 का 6 गुना 48 हुआ ना बाबा, 8 7 56, 56 और 12 होता है 68। देखो 8 7 जा 56, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 68। 68 एंड 4 कितना आएगा, 68 एंड 4 आएगा 72। तो 2 लिखा है यहाँ पे, 7 चला गया कैरी। ओए होए होए, आगे बढ़ते हुए यहां देखो, 8 का 4 गुना 32, 6 का 2 गुनी 12, 32 और 12 हो गया 44। 44 एंड 14 कितना हो गया, 44 एंड 14 हो गया 58। 58 एंड 7 कितना हो गया, 58 एंड 7, ये कैरी वाला था ना, हाँ 58 एंड 7 कितना हो जाएगा 65। तो 5 लिखा है यहाँ पे, 6 चला गया कैरी। ठीक है, 6 चला गया यहाँ पे कैरी। आगे अगले स्टेप पे 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ये 22 हो गया, 22 और 6 हो गया 28। ठीक है, और लास्ट 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो ये 1085 टू 8, 108 528। किस किस का यही आया था, बता दो, सच सच बताना। सर चैट अपने आप डिसेबल हो जाती है, नालायकों मैं करता हूं, चैट डिसेबल नहीं होती, मैं करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि जब चैट चलती रहती है ना तो ध्यान चैट में रहता है, मेरी तरफ ध्यान करवाना है मुझे तुम्हारा, मेरी तरफ ध्यान कराना है। इन हाथों से चैट डिसेबल होती है, देखो ऐसे, चैट डिसेबल्ड। क्यों करनी है चैट, जब मैं हूं सामने मेरे से बात करो, आपस में बतिया रहे हो तुम बैठ के। अगला 934 543, 934 543, 934 543, हाँ जी। तो ये है अब आपके सामने, देखो क्या होगा, 4 3 12, 2 लिखा यहां पे, 1 कैरी। ठीक है, 9 और 16 25, 25 और 1 26। उसके बाद 27 20 47, 47 और 12 कितना हो गया 59, 59 एंड 2 हो गया 61। ठीक है, उसके बाद 36 और 15, 36 और 15 41, 41 और 6 हो गया 47। 5 का 9 गुना 45, 45 और 4 हो गया 49, 497162। क्लियर है बाबा, मस्त ट्रिक है सर। एक मेरे को लग रहा है मैंने इसके अंदर एक स्टेप गलत किया, रुको 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 रुको, एक बार मैंने ना, एक लग रहा है मेरे को एक स्टेप मैंने गलत उठा लिया है इसमें। 45 5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 4 जा 12, एक चला गया कैरी। ठीक है, 9 और 16 होता है 25। ठीक है, 9 और 16 कितना होता है, 9 और 16 होता है 25, और 25 और 1 हो गया 26, तो 2 चला गया कैरी। उसके बाद अगला स्टेप सुनिएगा ध्यान से, आप देखेंगे कि 3 का 9 गुना हो गया 27, 27 और 20 हो गया कितना 47, 47 और 12 कितना हो गया, 47 और 12 हो गया कितना 59, 59 एंड 2 हो गया 61, 6 चला गया कैरी। और आगे बढ़ते हुए 4 का 9 गुना हो गया 36, 3 का 5 गुना हो गया 15, 36 और 15, हाँ मैंने यहां से गलत उठा लिया था। ठीक है, यहां गलत उठा लिया, 51। ठीक है, 51 हो गया, और 51 एंड 6 कितना हो गया, 51 एंड 6 हो गया 57। ठीक है, हाँ 51 एंड 6 हो गया 57, तो 7 यहां पे लिखा, 5 चला गया कैरी। 45 45 और 5 हो गया 550, 507162, 507162, बहुत बढ़िया। ये ना बच्चे मैं बताता हूं, आपका इसका यूज बहुत कम होता है, बट कई बार करना पड़ जाता है तो आना चाहिए बस। ठीक है, अगर मान लो कहीं करना भी पड़ गया तो आना चाहिए। बाकी मैं अभी आपको और टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप इनमें से आधे सवालों को तो किसी और तरीके से ही कर रहे होगे। ठीक है, 291 575, 291 575। अब देखो समझो ध्यान से, सबसे पहले ये 5 हो गया। ठीक है, ये 45 और 7 हो गया 52। ठीक बात है, उसके बाद क्या करना है, 5 2 10 मुझे दिखाई दे रहा है, 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 एंड 63, 15 एंड 63 हो गया 78, 78, 78 एंड 5 कितना हो जाएगा
78 एंड 5 हो जाएगा 83, तो 3 लिखा यहाँ पे, 8 चला गया कैरी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 7 दूनी 14, 9 पंजे 45, तो 45 और 14 कितना हो गया 59, 59 एंड 8 हो गया 67, एंड 5 दूनी 10, 10 और 6 हो गया 16, ठीक है 167325। तो बस ये कुछ तरीके थे, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बेहतरीन होती जाएंगी, ठीक है। किस किस को समझ में आ गया और इनफ प्रैक्टिस हो गई है, ये बता दीजिए। प्रैक्टिस धीरे धीरे इसको और बेटर कर लेगी, प्रैक्टिस धीरे धीरे इसको और बेहतर कर देगी, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ठीक है। डन है, 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 बहुत बड़े। डेसिमल वाले भी सीखेंगे, सारे सीखेंगे, सारे के सारे सीखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स। अब ये बहुत यूज होता है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स बहुत यूज होता है। अब ये कुछ प्रॉपर तरह की मल्टीप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है, कुछ प्रॉपर तरह की मल्टीप्लीकेशंस, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरह की मल्टीप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, जैसे 32 इंटू 28 आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही मान लो आ गया आपके पास कुछ 30 इंटू 28, वो भी बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं वो मैं सीख, बहुत पेशेंस के साथ सिखाऊंगा, बहुत पेशेंस के साथ सीखना भी सही, ये बहुत काम आती है, ठीक है। इस तरह के नंबर्स आ गए जिसके बीच में सिर्फ 4 का डिफरेंस है, आपको जरूरत नहीं है उनको मल्टीप्लाई करने की। जब 4 का डिफरेंस आ रहा है आपको जरूरत नहीं है उनको मल्टीप्लाई करने की। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और भी ऑप्शंस दे सकता हूं, जैसे कि मान लो आपके पास कभी आ गया आपने 26 को 22 से गुना करना, या कभी आ गया आपको 18 को 14 से गुना करना। आएगा, बहुत आएगा, जब क्वांट में आगे बढ़ोगे ना बहुत बार ऐसा कुछ होगा, बहुत बार ऐसा कुछ होगा कि आपको 23 को गुना करना पड़ रहा है 27 से, बहुत बार ऐसा कुछ होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 30 + 2? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 30 - 2? तो एक तरीके से ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 24 + 2? क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 24 - 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 + 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 - 2? सही बात है। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता कि ये 25 - 2 है, ये 25 + 2 है? लिख तो सकता हूं जी, आप रोको चाहे ना, बट मैं लिख तो सकता हूं। अगर मैं लिख सकता हूं तो मुझे एक बात बताओ, एक बचपन में चीज पढ़ी थी कि जब आप a + b को a - b से गुना करते हो तो आपको a² - b² मिल जाता है। पता है ना ये वाली आइडेंटिटी आपको, a + b × a - b से a² - b² मिलता है, या फिर a² - b² से a + b × a - b मिलता है। तो सीधा सीधा मैं क्या कह सकता हूं कि ये 30 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर होगा, मतलब ये 900 - 4 होगा, मतलब ये 896 होगा। तो अब दिमाग में ये पूरा का पूरा सिस्टम चलना चाहिए कि जब कोई इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछे तो आप दिमाग में सॉल्व करके बता दो कि ये 896 है, 52 नहीं हो जाएगा ये। यहां देखोगे तो 25 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो ये 625 - 4 यानी कि 621 नहीं हो जाएगा ये। तो कितना बढ़िया हो जाएगा जब हमें ऐसा कोई 4 का गैप या फिर कोई 6 का गैप देगा, तब भी तो मैं ये चीज निकाल सकता हूं ना। अगर मान लो किसी ने ऐसा कर दिया मेरे साथ कि मुझे 26 और 32 का प्रोडक्ट पूछ लिया, क्या तब भी मैं ऐसी कोई चीज लगा सकता हूं? लगा तो सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 29 - 3 है और ये 29 + 3 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 29 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर होगा, 29 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर होगा। 29 का स्क्वायर किस किस को नहीं पता है? ऐसा हो जाएगा कुछ, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 832 होगी, 832 होगी। तो ये बहुत काम आने वाली चीज है, स्पेसिफिक टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये यूज होगी, और जब यूज होगी तो आप गेम चेंजर वहां पे बन जाओगे एक। और इससे भी ज्यादा बड़ी गेम चेंजर होती है जब आपको मिले ऐसे कोई भी 2 नंबर जिसके बीच में 2 का गैप हो सिर्फ, ये और बड़ा गेम चेंजर है। क्योंकि क्यों करना है ऐसा? क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपको ना एक पैटर्न याद रखना है हर बार। क्या याद रखना पैटर्न? आपको ये देखना है कि अरे इनके बीच में कौन सा नंबर है, आप कहोगे 80, मैं कहूंगा सिर्फ 80 का स्क्वायर करके 1 घटा दो हर बार। कहीं पे आ गया 25 इंटू 27 करना है आपने, तो कुछ नहीं करना, 26 का स्क्वायर करके 1 घटा दो आप, बस मैं ये बोलूंगा। कहीं पे आपको 30 इंटू 28 करना है, मैं कहूंगा 29 का स्क्वायर करके 1 घटा दो आप। कहीं पे आपको 42
2 और 44 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे कोई, मैं कहूंगा 43 का स्क्वायर करके आप 1 घटा दो, आप बस सिंपल। सर कैसे बोल रहे हो बताओ तो। मैं बोल रहा हूं कहीं आपको कोई बोले कि 17 और 19 का प्रोडक्ट कर दो, मैं कहूंगा नहीं, आप सिर्फ 18 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। आप कैसे बोल रहा हूं मैं ये तो पूछो। ज्यादा लाउड हो गया क्या? ठीक है, कैसे बोल रहा हूं मैं ये? 80 -1 होता है ये 80 +1 होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 80 स्क्वायर -1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो क्या ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है जी, ऐसी बात है। ये 26 -1 होता है, ये 26 +1 होता है, तो 26 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सिमिलरली ये है 29 +1, ये है 29 -1, तो 29 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ये हो गया 29 स्क्वायर -1। सिमिलरली ये हो गया 43 -1, 43 +1, तो 43 स्क्वायर -1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर तो क्या ही याद रखना है, सीधा 1। सिमिलरली 18 का स्क्वायर सीधा -1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चा जी? सबको क्लियर है ये वाली बात? फिर से स्टक हुआ यार, आज इंटरनेट ने तंग कर दिया यार। बाकी फ्रेम ड्रॉप तो नहीं हो रहे अब तो वो इशू नहीं है जो पहले आ रहा था। अरे यार स्टक हुआ था बीच में। मैं कॉल करता हूँ, रुको मैं कॉल करवाता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ कहीं कोई वेबसाइट रिलेटेड इशू तो नहीं है। वेबसाइट रिलेटेड इशू तो नहीं है, मैं चेक करवाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं हाँ जी हाँ जी, अब तो नहीं है स्टक। क्या करें यार, अब इंटरनेट का है, पीछे से भी चेक करवा लिया, वो कहते हैं हम तो मॉनिटर कर रहे हैं, कोई पीछे से तो कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का इशू है। कई बार इंटरनेट हो जाता है ऐसे। वाईफाई है भाई, वाईफाई है, अच्छे वाला वाईफाई लगवाया हुआ है, अच्छे वाला वाईफाई लगाया हुआ है, अच्छे वाला वाईफाई लगाया हुआ है। सर 1080p कब लाओगे, क्यों क्या करोगे, क्या मेरे क्या फेस के पिंपल भी देखने हैं तुमने जूम कर करके 1080p पे? तुम्हारी क्लास चल रही है ना सही? अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि बीच में 4 वाला मिस हो गया, तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सर वॉल्यूम इंक्रीज, भाई भाई मेरी तरफ से तो फुल वॉल्यूम है, ज्यादा भी इंक्रीज करूंगा तो मैं दिक्कत हो जाएगी, मेरी तरफ से तो काफी वॉल्यूम है। 4 वाले में मैंने ऐसे बोला था बच्चे, देखो 4 वाला क्या था, जब भी 4 का गैप होगा ना कभी भी, जैसे कि 32 है और 28 है, 4 का गैप है, 26 है 22 है, 4 का गैप है, 23 है 27 है, 4 का गैप है, 18 है 14 है, 4 का गैप है। ऐसे मान लो 4 का गैप है, तो आपको पता है कि उनके बीचों बीच नंबर कौन सा है, 32 और 28 के बीचों बीच आता है 30, तो ये वाला नंबर मैं लिख सकता हूँ 30+2, ये लिख सकता हूँ 30-2। तो 30+2 और 30-2 का अगर प्रोडक्ट है, तो ये हमको देगा 30² -2 स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से गुना करोगे तो आपको मिलेगा a² - b², है ना? तो बस वही हुआ है यहाँ पे, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना किया गया है, जिससे हमें मिल गया a² - b²। ठीक है, ये होगा, रुको एक बार टीम ने चेक किया, कॉल आ रही है।
पीछे चेक कर लिया उन्होंने, इंटरनेट का ही दिक्कत है कोई, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंटरनेट है भैया, क्या करें, इंटरनेट है इंटरनेट। तो हमने क्या बोला आपको, जब 4 का गैप होगा तब आपने सिंपली ये समझना है कि देखो यार, कॉमन सेंस वाली बात है, जब 4 का गैप है तो बीच वाले नंबर से एक वैल्यू 2 ज्यादा है और एक वैल्यू 2 कम है। अब यार 32 और 28 का प्रोडक्ट अगर तुम्हें कोई दे रहा है, 32 और 28 का प्रोडक्ट अभी तुम्हें दिया जा रहा है, अगर समझो यहां पे ध्यान से, अगर कोई कह रहा है तुम्हें कि 32 और 28 का प्रोडक्ट कर लो, तो ये 32 क्या है, 32 को मैं लिख सकता हूं ना कि ये 30 में 2 ज्यादा है, और ये 28 को मैं लिख सकता हूं ना कि ये 30 में 2 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट ही तो है ये, और a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। तो इससे ये बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक नंबर का स्क्वायर करके उसमें से दूसरे नंबर का स्क्वायर घटाना है। अब 30 का स्क्वायर करोगे हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे हो गया, बड़े आराम से 896 आ गया। ऐसे ही मान लो आपसे कोई बोले कि 27 और 31 की गुना कर दो, 27 और 31 की गुना करने के लिए आप तुरंत क्या देखोगे, तुरंत देखोगे 4 का गैप है, इन दोनों के बीचों बीच नंबर है 29, तो ये एक नंबर 29 में 2 ज्यादा है और एक नंबर 29 में 2 कम है, तो 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब सबको पता है कि ये 841 होता है और ये 4 होता है, ठीक है, घटा दो, 837 आ गया आपके पास। सिंपल सी बात है, जल्दी पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ऐसे करके हम खेल सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई आपको बोल दे कि भैया 14 और 18 का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पता है 4 का गैप है, इन दोनों के बीचों बीच 16 आता है, तो एक वैल्यू 16 माइनस 2 है और एक वैल्यू 16 प्लस 2 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 256 माइनस 4 252 आ गई वैल्यू। ठीक बात है, ठीक बात है, बोलो 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 बोलो, क्लियर है? 4 वाला क्लियर है सबको? मोगैम्बो खुश हो गया? अरे मैं तुमको 10 बार रिपीट कर दूंगा, तुम समझना, तुम समझने वाले बनो, मैं 10 बार भी दोबारा बता दूंगा। ये कोर्स ना तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस कोर्स में मैं कंजूसी नहीं करूंगा कहीं पे भी। द मैथ्स हीरो जो कोर्स है ना, मुझे पता है जनवरी शुरू होने के बाद जो एक कोर्स आता है ना सबसे पहले वाला, वो सबसे ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट होती है मेरी उस पूरे साल में, क्योंकि वो जो मेरा कोर्स है ना, वो कोर्स बहुत सपने साकार करने में हेल्प करता है। कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं रगड़ दूंगा ये कोर्स, तुम पढ़ने वाले बनो बस। मुझे पता है एट द एंड तुम ही हार मानोगे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जिद्दी बहुत हूं। बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपना बहुत पैसा लगा दिया मेरे पीछे, फिर भी हार नहीं मानी मैंने। हरियाणा के एक छोटे से शहर से इतने बड़ी सिटी में जाके केस लड़के जीत के आया हूं। जिद्दी तो मैं पूरा हूं, गलत नहीं हूं तो पीछे भी नहीं हटता। तो जिद मेरी बढ़ गई है पहले से ना, पिछले 2-4 महीनों में मेरे साथ जो हुआ है, तो जिद्दी हूं मैं। तुम हार मान जाओगे, मैं नहीं मानूंगा, मैंने पेपर निकलवा के छोड़ना तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, चलो बीच बीच में जो ये तुम्हारी चैट बंद हो जाती है ना, मैं करता हूं ताकि तुम इधर ध्यान रख सको ज्यादा। ठीक है, चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। मैं तुमको बता रहा था 2 के गैप वाला केस, जब गैप 2 का हो जाता है, जैसे यहां पे गैप 2 का हो गया, 2 वाला बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज ही ऐसा होता है जिसके अंदर 2 का गैप होता है, सबसे ज्यादा यूज यही वाला होता है भाई, 2 का ही गैप है, सबसे ज्यादा यूज ये हो रहा है कि 2 का डिफरेंस है। अब यहां पे अगर आप देखोगे 2 का डिफरेंस का फायदा क्या होता है, मैं तुमको केसेस बताता हूं। जैसे कई बार तुमसे किसी ने पूछ दिया 12 इंटू 14 क्या है, किसी ने तुमसे पूछ दिया 23 गुना 25 क्या है, किसी ने तुमसे पूछ दिया फॉर एग्जाम्पल 31 इंटू 29, किसी ने तुमसे पूछ दिया मान लो 99 इंटू 101, किसी ने तुमसे पूछ दिया 54 इंटू 52, ऐसे पूछ दिया किसी ने, ये सब ऐसे क्वेश्चन आ गए। अब इन सब का देखोगे ना, सबके बीच में 2-2 का गैप है, 12 और 14 2 का गैप, 23 और 25 2 का गैप, 31 और 29 2 का गैप, 99 और 101 2 का गैप, 54 एंड 52 2 का गैप। इधर भी देखोगे तो 2 का गैप। तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 80 माइनस 1, 80 प्लस 1, 80 माइनस 1, 80 प्लस 1। तो इधर अगर आप देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है,
80 80 माइनस 1 80 प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, 80 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ऐसा हर बार होगा? बिकॉज दो दो का गैप है, हर बार एक वैल्यू प्लस 1 होगी, दूसरी वैल्यू माइनस 1 होगी। तो क्या करें, डायरेक्टली सीधा बीच वाला नंबर उठा के, सीधा बीच वाला नंबर देखो क्या है, 12 और 14 के बीच वाला नंबर होता है 13, 23 और 25 के बीच वाला नंबर होता है 24, 31 और 29 के बीच वाला नंबर है 30, 99 और 101 के बीच वाला नंबर है 100, और इन दोनों के बीच वाला नंबर है 53। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर कर देना -1, 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 इसका स्क्वायर कर देना -1। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस करूंगा 168 आएगा सीधा। 24 का स्क्वायर 576, माइनस करूंगा 575 आएगा। 30 का स्क्वायर होता है 900, एक माइनस करूंगा 899 आएगा। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 में से एक माइनस करूंगा 9,999 आएगा। ठीक है, 53 का स्क्वायर, ओहो भूल गए, 3 का स्क्वायर 9 और 50 3 ज्यादा तो 2809, 2809 और एक घटा दूंगा तो 2808। बोल मेरे भाई क्या हाल तुम्हारा, आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है बॉस? अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है सर वो वाला बता दो दोबारा, 26-32 वाला दोबारा बता दो। 26-32 में कुछ नहीं है, देखो 26 और 32 इस बार इनके बीचों बीच नंबर देखोगे ना तुम्हें दिखाई देगा 6 का गैप है, 6 का गैप है, बीचों बीच नंबर ऑब्वियसली 3 के डिफरेंस पे होगा, चाहे इधर 3 बढ़ा दो चाहे इधर 3 घटा दो, बीचों बीच नंबर आएगा 29। ये 29 -3 है, ये 29 +3 है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 841 -9 तुम्हें मिल जाएगा 832। बस ऐसे ही करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला जिसमें 2 का गैप होगा, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला, ज्यादा 6 वाले कम ही होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट यूज भी हो सकता है। जैसे कि ये है इनडायरेक्ट यूज। 88% मतलब मैंने लिख दिया 88/100 ऑफ 920, 0 से 0 खत्म। तो न्यूमरेटर देखोगे ना तो 88 इंटू 92 आ गया बाई 10। 88 इंटू 92 क्या होता है, ये 90 -2 है, ये 90 +2 है, तो 90 स्क्वायर -2 स्क्वायर बाई 10 आ गया। दिमाग में कर दिया, 9 9 सा 81, 8100 में से 4 जाएगा, अगर 8100 में से 4 जाएगा तो 8096 आएगा। सो यू विल गेट 809.6, ऐसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इनडायरेक्ट यूज भी हो सकता है इसका, 23 गुना 27। अब इसको सेम तरीके से कर लो, चाहे आपको मैंने जो कल बताया था ना तरीका, भूल गए ना तुम, रिवाइज नहीं करके आते ना, जिसमें मैंने कहा था तुम्हें कि इसमें तो वो भी यूज हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू सेम सेम है और इन दोनों का सम 10 है। मैंने पढ़ाया था ना तुम्हें ये वाला तरीका, भूल जाते हो ना तुम बस। तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली 3 7 21 और 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6। यहाँ तो वो भी यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो वही सब यूज होगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन के स्पेसिफिक टाइप्स में आगे की तरफ। कई बार जब तुम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होगे तो कई बार एग्जामिनर ऐसा खेलने का प्रयास करेगा जहां तुम्हें p को 0.125 से मल्टीप्लाई करा रहा है, आपसे p को 0.125 से मल्टीप्लाई करा रहा है। कई बार वो ऐसे खेलने की कोशिश करेगा, बच्चा जाएगा घबरा, बच्चा कहेगा ना बाबा ये नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा? ये 0.125 जो होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता। ये होता है जब आप 1 को 8 से डिवाइड कर देते हो ना, तो आपको मिल जाता है 0.125। तो मान लो एग्जामिनर बड़ा तेज चालाक, उसने आपको एक ऐसा क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास किया जिसमें क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन ये है, क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन ये है, उसने ऐसा आपके साथ किया, तो आप बोलोगे अरे रुक तो सही, अरे रुक तो सही, मुझे तो बताया था आशीष सर ने कि ये 1/8 होता है। बस सीधा सीधा 108 आ गई वैल्यू, 108 आ गई वैल्यू। तो वो रखेगा भी ऐसे ही नंबर जो 8 के मल्टीपल होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो 1/8 है। ठीक है, वो इसी तरह के सवाल आपको देगा। सर 5 का गैप होगा तो दिशा तब नहीं चलेगी ये चीज, तब तुमको क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा।
5 के गैप पे ये चीज चल नहीं सकती ना जो मैंने अभी बताई है। अब 5 का गैप है तो ऑब्वियसली ये मैंने तभी तो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज फॉर स्पेसिफिक टाइप्स, और जब 5 का गैप होगा तब ये वाला नहीं लगेगा, और 5 के गैप पे ये वाला जब नहीं लगेगा तब क्रॉस मेथड लगेगा जो हर जगह लग सकता है, इसलिए तो मैं क्रॉस मेथड सिखाया हुआ। ठीक है, तो जो भी चीजें लग सकती है ना वो सारी बता रहा हूं बच्चे। ठीक है, अब 0.125 का मतलब होता है 1/8, पर अगर 1.25 आया तो इसका क्या मतलब होगा? 1.25 आया तो इसका मतलब होता है 10/8 या फिर 5/4, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। 1.25 लिखा है कहीं पे तो आप उधर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। ऐसे ही अगर 12.5 आया तो क्या यूज करोगे? 12.5 आया तो इट विल बी 100/8, 100/8 भी यूज कर सकते हो तुम यूज करना चाहो तो 50/4 भी यूज कर सकते हो, तुम यूज करना चाहो तो 25/2 भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि उस जगह के लिए फिट बैठ रहा है। तो 100/8 या फिर 50/4 या फिर 25/2। ठीक है, ये कुछ भी यूज कर लो इनमें से। ऐसे ही अगर कभी 125 आए तो 125 के लिए आप 1000/8 यूज कर सकते हो, आप 500/4 यूज कर सकते हो, आप 250/2 यूज कर सकते हो, सब चलेगा। इनमें से जो मर्जी आप यूज करना चाहो आप यूज करो, इससे कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाती है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही आता है, डिवीजन में भी आ जाता है कई बार। कैसे, मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनर ने कुछ समय पहले क्या क्वेश्चन दिया था, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, 64 को उसने 125 से डिवाइड कर दिया, और ऐसा एक चीज देके प्लस में कोई और चीज देके ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब बच्चा तो वहां रुक गया, बच्चा कहता है अरे मुझसे ये तो नहीं हो पाएगा, बट अगर उसको थोड़ा सा भी इस बारे में पता होता तो वो क्या करता, 64/125 को वो लिखता 64, 125 को लिख देता वो 1000/8, 64 के साथ 8 मल्टीप्लाई आ जाता और नीचे आ जाता 1000। 64 8 सा कितना होता है भाई? ये 8 का स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर को 8 से गुना करोगे 8 का क्यूब आ जाएगा, मतलब ये 512 आ जाएगा। 512/1000 यानी कि आ जाएगा 0.512, 0.512 ये आ जाएगी वैल्यू। अगर उसको पता होता तो वो बड़े आराम से 0.512 लिख देता वहां पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन को किस तरीके से आपने खेलना होता है। कहीं पे भी 0.125 हो तो उधर 1/8 यूज कर लो, कहीं पे 1.25 हो तो उधर 10/8 या फिर 5/4 यूज कर लो, कहीं 12.5 हो तो वहां 100/8, 50/4 या फिर 25/2 यूज कर लो, कहीं 125 हो तो वहां 1000/8, 500/4 या फिर 250/2 यूज कर लो। गॉट द पॉइंट और नॉट? ठीक है, अभी मैं बताता जा रहा हूं, चीजें सीखते जाओ, अभी आगे धीरे धीरे ना और पर्दे खुलते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने तुमको बता दिया, 1.25 का भी बता दिया, 12.5 का भी बता दिया, 125 का भी बता दिया। अब आते हैं अगला 0.25, बहुत अच्छे से जानते हो 0.25 को। एक बच्चा कहता है सर आपने 53 का स्क्वायर ना गलत लिखा था। अच्छा, 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 50 से ये 3 ज्यादा तो मैं 25 में भी 3 ज्यादा कर दूंगा। ये 53 का स्क्वायर था, फिर -1 भी तो करना था, तभी 2808 लिखा था नालायकों। बीच वाले नंबर का स्क्वायर -1 करना होता है, इसलिए लिखा था 2808। कहीं पे आपको 0.25 दिखाई दे तो हम इसको 1/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? 1/4। ठीक है, तो मान लो कोई एग्जामिनर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता 448 इंटू 0.25। ठीक है, तो यहां पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो यहां से डायरेक्टली 112 मिल जाएगा आपको, 112 मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। कहीं पे 2.5 मिल जाए तो उसको आप बड़ी खुशी से 10/4 भी लिख सकते हो, 5/2 भी लिख सकते हो। कहीं पे 25 मिल जाए आपको तो उधर आप इसको 100/4 या फिर 50/2 लिख सकते हो। कहीं आपको 250 मिल जाए तो उसको आप 1000/4, 500/2 लिख सकते हो जरूरत के हिसाब से। ठीक है, ऐसा ही एक चीज इस्तेमाल हुई, कहां पे इस्तेमाल हुई? जब 420 को हमें 0.25 से डिवाइड करने को बोला गया कि 420 को 0.25 से डिवाइड किया जाए, तो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। सिंपली क्या करना था, 420 को मुझे इसको लिखना था 1/4,
1/4 लिख के 420 का मुझे 4 गुना करना था बस, मुझे 1680 मिल जाता। ठीक है, और भी एक बार ऐसा कुछ हुआ था जहां तक मुझे याद है, मुझे न्यूमरेटर अच्छे से ध्यान नहीं है, न्यूमरेटर को मैं मान लेता हूं कुछ भी, मान लो मैंने 212 मान लिया, 212 को 2.5 से डिवाइड किया हुआ था, तो 212 को अगर आप 2.5 से डिवाइड करोगे सीधा आप 10/4 लिखो, 10/4 लिख दे। 212 का 4 गुना कितना होगा, 212 का 4 गुना होगा 848 बटे 10, तो ये आ गया 84.8। तो ऐसे करके कितना आसानी से, बहुत मलाई की तरह काम हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, अब एक इसमें बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चीज क्या आती है, 5 से गुना करना। 0.5 और 5 दोनों 5 से गुना करना खासकर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 5 से गुना करना पड़ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। भैया कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा, पढ़ाता जा रहा हूं, मुझे अब आज इंटरनेट का चक्कर है तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई इंटरनेट इशू तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, बस बढ़िया फिर तो। अब सुनो सुनो सुनो, अब बहुत मस्त चीज है ये। 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 कहीं पे भी मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ रहा है ऐसे 2442 इंटू 0.5, तो भैया कुछ नहीं करना। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है 1/2। कहीं पे भी 0.5 लिखा हो, बड़ी खुशी से आप वहां पे 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2442 इंटू 1/2, तो ये बन गया 1221। ठीक है, 1221 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो कहीं पे भी आए 1/2 बड़े प्यार से लिख दो। उसके बाद अभी कहानी अभी बची है, तो शुरू हुई है कहानी अभी तो। 5 क्या है, 5 है, 5 को आप बड़े प्यार से 10/2 लिखो। 50 है तो उसको 100/2 लिखो। 500 है तो उसको 1000/2 लिखो। अब इसमें रेवोल्यूशनरी क्या है, जब आप 5 से गुना करते हो वो रेवोल्यूशनरी है। आप बताओ, आपने अगर थोड़ी बहुत भी डीआई सॉल्व की है तो कई बार आपके सामने ऐसे ऐसे नंबर्स आए होंगे, मान लो 244 है, उसका 5 टाइम्स बताना जरा। अगर आप 2 का 5 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स ऐसे कर रहे हो, बहुत गलत मेथड लगा रहे हो, क्योंकि 244 का 5 टाइम्स करना कुछ भी नहीं है सिवाय इसके, बस इसको काटा इससे 122 और पीछे लगा दिया 0, 1220, बस ऐसा करना होता है। मैं आपको करके आपको एग्जांपल देता हूं कुछ। मान लो आपको 432 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको 780 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको 2432 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको 194 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको 368 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। 5 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आप 5 से मल्टीप्लाई मत समझो, आप समझो 10/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 10/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब भी आप समझो कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो बस, और पीछे 0 लगा दे रहे हो बस। तो अगर मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 216 मिलेगा, फिर मैं पीछे एक 0 लगा दूंगा, बस मेरा आंसर तैयार है। मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा, मुझे मिला 390, और फिर पीछे एक 0 लगा दूंगा, 3900 आ गई वैल्यू। मुझे इसे 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1216। 2 से डिवाइड किया, मुझे मिला 1216, मैं पीछे एक 0 लगा दूंगा ताकि बन जाए 12160। ये हो गया सेटल। 194 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, पहले 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 97। ठीक है, 97 मिला, मैं पीछे लगा दूंगा 0। ठीक है, जैसे यहां की बात है, मुझे 2 से डिवाइड, मैं क्या करूंगा, मुझे 5 से गुना करना है, मैं 5 से गुना नहीं करूंगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे मिला 184, और पीछे एक 0 लगा दूंगा, बस कहानी खत्म। बहुत यूज होगा ये, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा यूज होगा। 0.5 होता है 1/2, और कुछ भी नहीं। फिर से स्टक हो रही है, अरे यार क्या करूं मैं, क्या करें। 2 से डिवाइड नहीं करना आता आधा कर दे नालायक।
ओके सर सही है, चलो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अगर बीच बीच में अटक रही है क्लास में करवाता हूँ इंटरनेट का सोल्यूशन, कोई इंटरनेट एक और चेंज भी करवाता हूँ, दूसरा लगवाता हूँ या तो। ठीक है आज आज एडजस्ट कर लो, कोई कोई बीच बीच में थोड़ा बहुत हो जाता होगा तो ज़्यादा वाला इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो ये तो हो गया 5 से 50 500 सब यही है। अब आते हैं 4.25 पर, मतलब इस टाइप का कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते हैं आपको कोई, वो मान लो आपको बोलते हैं कि 4488 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4.25 से, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि दिमाग में आपको ऐसे विजुलाइज करना चाहिए कि ये 4 प्लस 0.25 है, आपको विजुलाइज करना चाहिए कि 4 प्लस 0.25 मतलब 4 प्लस 1/4 है ये, और जब 4 प्लस 1/4 आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 1 यानी कि 17/4, 17/4। तो एक्चुअल में जो ये 4488 को आपने मल्टीप्लाई किया 4.25 से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 17/4 से, 17/4 से। तो 17/4 से 4 से काटोगे इसको तो 1122 मिलेगा, उसके बाद तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो। ठीक है 17, और यहां पे ये चीज भी मैं सिखा देता हूं कैसे करते हैं। आप दिमाग में इस नंबर को ऐसे खोल लो, 1000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 2, ऐसे दिमाग में खोल लो इस नंबर को, सॉरी ऐसे खोल लिया दिमाग में। इस नंबर को हमने क्या ऐसे इमेजिन कर लिया, इमेजिन करना है तो क्या करना है, 17 का 1000 गुना, 17 का 100 गुना, 17 का 20 गुना, 17 का 2 गुना, इसको जोड़ दो क्या ही देर लगेगी, 19074, बस आ गया आंसर। ऐसे करके हम पहुंच सकते हैं। मान लो ऐसे ही आपको 2.75 दे दे तो इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, 2 प्लस 0.75 या फिर 3 माइनस 0.25, दोनों ही बातें ठीक है। ये होता है 3/4, क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 मिलता है। ये होता है 1/4, तो इसको देखोगे तो 4 एलसीएम आ गया, 8 और 3 11, इधर देखोगे तो 4 एलसीएम आ गया 12 माइनस 1 11, तो 11/4 आ रही है वैल्यू, 11/4 आ रही है वैल्यू, 11/4 आ रही है वैल्यू। तो कोई आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे कि 400 गुना 2.75 बताना सर, तो आप सीधी सी बात बोलोगे उसको 400 गुना 11/4 बताना है मेरे को, तो ये 1100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब जैसे पवन बड़ा खतरनाक सवाल करता है, पवन कहता है कि भैया 0.5 कैसे, 0.5 का 1/2 कैसे आया, मतलब तुम चाह रहे हो मैं डेरिवेशन बताऊं इसकी, और क्या भयानक सवाल पूछा है तुमने। 0.5 को मैं लिखूंगा 5/10, क्योंकि डेसिमल हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। फिर मैं 5 से काट दूंगा, ठीक है 5 से काट दिया मैंने, 1/2 आ गया। मैं थक गया ये बताते बताते, मुझे थोड़ी सी थकावट फील हो रही है ये बताते बताते। ये ना, ये जो कुछ नालायक है ना जो ये टेलीग्राम ग्रुप फेक फेक शेयर करते रहते हैं, फिर मत कहना एकदम से मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म कैसे हो गई सर, मेरे एक बटन पे हो तुम। मेरे को यहाँ पे ना इस इधर एक डिवाइस पड़ा है, उसमें एक सिंगल बटन पे तुम्हारी सब्सक्रिप्शन बंद कर सकता हूँ मैं बिना रिफंड दिए। ये जो टेलीग्राम चैनल शेयर करते रहते हो ना बीच में फेक फेक से, ये कुछ नहीं है, ये फेक टेलीग्राम में तुमको ज्वाइन कराएंगे, फिर किसी टेस्ट पोर्टल का तुम्हारे प्रमोशन करेंगे, उधर से पैसे लेंगे, बोलेंगे हमारे ग्रुप में 4000 बच्चे हैं जो हमने आशीष सर की क्लास में से चुराए हैं, और वो 4000 बच्चों में ना मैं आपका मॉक टेस्ट प्रमोट कर दूंगा, तो फिर कोई फलाने फलाने मॉक टेस्ट वाले आएंगे, वो प्रमोशन करवा जाएंगे, और वो उनके प्रमोशनल चार्जेस ये ले लेंगे। पढ़ लो ना, 200-500 के पीछे पागल रहोगे तो महीने वाले दिन 70,000 कैसे आएंगे। अब आगे एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि नंबर ओड हुआ तो 4 से नहीं कटा तो। बच्चे एक सिंपल सी बात समझो, एग्जामिनर ने ना आपसे मजदूरी नहीं करानी होती, वो क्वेश्चन ऐसे बनाता है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जा सके, ना कि ऐसे कि आपसे बिना बात की मजदूरी कराई जा सके। जैसे कि मान लो आप कहते हो कि अगर सर ऐसा कोई नंबर आ गया तो, ऐसा कोई क्वेश्चन में आ गया, सिंप्लीफिकेशन में आएगा तो ऐसा कुछ आ गया, या फिर आप बोलो ऐसा कुछ आ गया, तो आपका तो पता नहीं, मैं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ दूंगा,
ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा ऐसा क्वेश्चन, छोड़ दूंगा मैं तो, क्योंकि ये तो बेवकूफी है, ये तो टाइम किलिंग है। ठीक है, और एग्जामिनर कभी ऐसा करता भी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करेगा। अब कुछ चीजें क्या होती है, यूट्यूब पे आप देखोगे ना, यूट्यूब पे ना सिर्फ इंप्रेस करने का माहौल चल रहा होता है। यूट्यूब पे आप देखोगे ना, लोग आपको सिर्फ इंप्रेस कर रहे हैं, वो आपको बेफालतू के सवाल करा रहे हैं, बेफालतू के टॉपिक्स के, कैट के सवाल उठा के करा देंगे, कुछ भी अलग अलग टॉपिक के सवाल उठा के करा देंगे, ताकि आप जाओ और आपसे वो सवाल ना बने। ठीक है, आप जाओगे ना क्लास में, उन किसी भी, आजकल जो चल रहा है 10-12 ऐसे टीचर्स हो गए हैं आजकल यूट्यूब पे, तो उनकी क्लास में जाओगे ना, कैट के सवाल करा रहे हैं, किसी और टॉपिक के सवाल करा रहे हैं, और आप जाओगे ना, आपसे सवाल बनेंगे नहीं। जैसे सवाल बनेंगे नहीं, अरे आप बोलेंगे अरे किस टीचर से पढ़ रहे थे, अच्छा उनसे पढ़ रहे थे, तभी तो नहीं बन रहे हैं, हमसे पढ़ो तो बनेंगे। अरे क्यों बनाने हैं भाई, जब बैंक की तैयारी कर रहे हैं बैंक वाले बनाएंगे हम, क्यों उसको तिगड़म दे रहे हो बिना बात की। फिर तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन भी सिखा दो, वो बिना बैठा के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी करा दो। अब आता तो वो भी नहीं है, वो तो कैट में आता है, कहो ये भी आ जाएगा पेपर, क्या पता आ गया तो, ऐसे कह के ये भी भेज दो, तो बहुत बुरे हाल है। मुद्दा क्या है, ये समझना कि एग्जामिनर का क्या स्टेट ऑफ माइंड है। और मैं ये बात कई साल पहले ही समझ गया था, और वही चीज़ मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। इसकी वजह से चाहे कोई कितनी मर्जी बकवास कर रहा हो इंडस्ट्री में, बट सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इन्हीं क्लासेस से होते हैं। इस क्लास में जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे होंगे जो किसी यूट्यूब से नहीं आए हैं, किसी ना किसी सिलेक्टेड बच्चे से सुन के आए हैं कि मैंने यहाँ से सीखा है जो सीखा है, तो ये मेरी कमाई है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे बहुत हुई। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अभी 7.69 तो सबने पढ़ा हुआ है, 7.69% क्या होता था, 1/13 होता था, याद है। तो 7.69 क्या होता है बेसिकली, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 7.69 इज नथिंग बट 100/13, 100/13। तो मान लो कहीं बहुत ही वो मूड में ऐसा बैठा है कि आपके मजे लेने हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन बना के दे देगा, अगर वो चेक करना चाहेगा कि आप लोग पढ़ाई कितना करते हो, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन में आप देखोगे ऐसे लिखेंगे 169 इंटू 100/13, सो इट विल बिकम 1300, ये ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा कई बार वो खेल सकता है। जैसे ये है, आप सब जानते हो 11.11% का मतलब होता है 1/9, परसेंटेज हटाओगे तो मिलेगा नीचे 100, तो 11.11 का मतलब हो गया 100/9। तो मान लो किसी ने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए 729 इंटू 11.11, तो इसको आप लिखो 100/9, 9 से काटोगे 81, 100 आ गई वैल्यू, है ना मजेदार। अब स्पेसिफिक टाइप्स में ना अब अगली चीज आ रही है, ये तो आपको कल मैं सिखा चुका हूं स्क्वायर्स। तो अब मैं तुमको एक चीज सिखाता हूं, 11 से गुना करना। कितने बच्चों को आता है 11 से गुना करना, मल्टीप्लीकेशन विद 11 कितने बच्चों को आता है, मल्टीप्लीकेशन विद 11 कितने बच्चों को एकदम बिल्कुल ऐसे बहुत तेजी वाली स्पीड से आता है। कितने ऐसे बच्चे जिनको बहुत तेज रफ्तार से आता है मल्टीप्लीकेशन विद 11, आता है, पक्की बात है, चेक कर लूं कितना तेजी से आता है तुम्हें। चलो फिर बताते जाना मेरे साथ साथ, और जिनको नहीं आता वो सीखते भी जाना, है ना भैया, हम तो यहां सीखने आए हैं, जिसको भी आता है, कुछ भी आता है, हम यहां पे सीख के सबसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे आसान बताओ, 23 को जब 11 से गुना करना होगा तो कैसे करोगे, या फिर 41 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे, या फिर 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे, 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे, 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे। सेवेंटी टू को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी, अब हम सिखाने चले हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जो तुम्हारे डिजिट्स है ना, 23 में 2 डिजिट्स हैं 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 को थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिख दो। हमने लिख दिया 2 एंड 3 को थोड़ा थोड़ा दूर करके लिख दिया। ठीक है, लिख दिया दूर करके। फिर क्या करना है, फिर आप राइट साइड से आओ और पेयर बनाओ। हमने राइट साइड से आते हुए पेयर बनाया 3 + 2 5,
वो 5 लिख दिया बीच में, 5 लिख दिया बीच में, तो ये आ गया आपका 253। क्या आ गया? 253, और ये प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा। आगे आ जाओ, 41 को करना है ना 11 से मल्टीप्लाई, तो 4 और 1 को थोड़ा दूर दूर लिख दो। 4 और 1 को थोड़ा दूर दूर लिखा तो 1 राइट साइड से आते हुए ऐड किया, 1 + 4 यानी कि 5, 451, खत्म, खत्म कहानी। उसके बाद 2 एंड 4 है, दूर दूर करके लिख दिया थोड़ा सा, तो 4 + 2 कर दिया, 4 + 2 कर दिया तो ये आ गया 264, 264। उसके बाद आप यहां बढ़ोगे, 7 और 2 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, पेयर बनाया 2 + 7, 2 + 7 आ गया 9, तो 792। 5 एंड 3 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, पेयर बनाया 3 + 5 यानी कि 8। 7 एंड 2 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, पेयर बनाया, बोला 2 + 7 यानी कि 9। तो ये एक बहुत प्यारा तरीका था इसको सॉल्व करने का। अभी पहले हम विदाउट कैरी फॉरवर्ड वाला सीखेंगे कि विदाउट कैरी फॉरवर्ड वाले में क्या क्या करना होता है। ठीक है, ये विदाउट कैरी फॉरवर्ड वाला है। हमें पेजेस चाहिए होंगे भैया, कुछ पेजेस और ऐड कर लेते हैं क्योंकि अभी तो मैंने सिखाना शुरू किया है। एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, ये आगे पेज। अब उसके बाद सुनते जाओ, बहुत मजा आएगा। मान लो 123 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, या फिर मुझे 702 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, मुझे 432 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, मुझे 1132 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, मुझे 7143 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, मुझे 3122 3121 3145 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। कैसे करते हैं? अब कैसे करते हैं? वही सब है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ध्यान सुनना, सबसे पहला स्टेप क्या है? इसके जो कोने कोने वाले नंबर्स हैं ना, जैसे यहां कोने वाला 1 है और कोने वाला 3 है, 1 और 3 क्या है? कोने कोने वाले नंबर्स हैं। तो 1 और 3 जो कोने कोने वाले नंबर्स हैं उनको थोड़ा दूर दूर करके लिख दो। ठीक है, मैंने दूर दूर करके लिख दिया 1 एंड 3। सबसे पहला स्टेप है कोने कोने वाले नंबर्स को दूर दूर करके लिख दो। इधर कोने कोने वाले नंबर्स कौन से? 7 और 2, मैंने दूर दूर करके लिख दिए। इधर कोने कोने वाले नंबर्स कौन से? 4 एंड 3, मैंने दूर दूर करके लिख दिए। इधर कोने कोने वाले नंबर्स हैं 1 एंड 2, तो मैंने दूर दूर करके लिख दिए। इधर कोने कोने वाले नंबर्स हैं 7 एंड 3, मैंने दूर दूर करके लिख दिए। इधर कोने कोने वाले नंबर्स हैं 3 एंड 5, मैंने दूर दूर करके लिख दिया, दूर दूर करके लिख दिया। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, पेयर बनाने हैं राइट साइड से, राइट साइड से 3 + 2 लिख दिया 5, फिर 2 + 1 लिख दिया 3, बस हो गया 11 से गुना। उसके बाद 2 + 1 3, 1 + 7 8, हो गया गुना। 2 + 3 5, 3 + 4 7, हो गया गुना। 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 1 2, हो गया गुना। 3 + 4 7, 4 + 1 5, 1 + 7 8, हो गया जी गुना। इधर देखो 5 + 4 9, 4 + 2 6, 2 + 1 3, 1 + 3 4, हो गया गुना। क्या कहते हो? बिना कैरी वाला तो अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कैरी वाला सिखाऊंगा। जब कैरी फॉरवर्ड होता है ना तब कितना मजा आता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होता है ना फिर मजा आता है। कैरी फॉरवर्ड वाला सिखाऊंगा अभी तुमको मैं। क्या हो गया? अरे अरे अरे, गलती से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे तो जब कोने कोने वाले नंबर्स तो होंगे 2। ठीक है, 4 7 5 2 कर लो, कोई बात नहीं। सर छोटा सा ब्रेक दे दो। ये वाला करके ही ब्रेक दूंगा ना आप सीधा। अब कैरी फॉरवर्ड वाला सीखते हैं पहले। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड वाला पहले 2 डिजिट्स में सीखते हैं। 97 48 95 29 30
8 64। इनमें सीखते हैं सबसे पहले, इधर 11 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, सुनते जाना, बड़ा मजा आएगा। कैरी फॉरवर्ड वाले में तो जिसने सीख लिया उसका तो हाथ एकदम साफ हो जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले इनको सबसे पहला काम तो वही है, थोड़ा दूर दूर करके लिख दो, थोड़ा दूर दूर करके लिख दो, थोड़ा सा दूर दूर करके लिख, दूर कर दो इनको, एक दूसरे से दूर कर दो, जुदा कर दो इन दोनों को एक दूसरे से, दूर दूर करके। 2 9 3 8 6 4। उसके बाद अगला काम, 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है ना। 7 + 9 क्या होता है, 16। तो 6 लिख दो, यहां पे एक चला जाएगा कैरी, तो ये बन गया 1067। बस इतना ही था। 8 + 4 12, 2 लिखा यहां पे, एक चला गया कैरी, ये आ गया 528। बस। 5 + 9 14 होता है, 4 लिखा यहां पे, एक चला गया कैरी, तो ये हो गया 1045। डन डना डन डन। 9 + 2 होता है 11, एक लिखा यहां पे, एक चला गया कैरी, ये हो गया 319। डन डना डन डन। 8 + 3 होता है 11, एक लिखा यहां पे, एक चला गया कैरी, ये हो गया 418। 6 + 4 10, 6 + 4 10, 0 लिखा यहां पे, एक चला गया कैरी, ये बन गया 704। टन 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 टन। आगे बढ़ते हुए 3 डिजिट में सीखते हैं ये। 748 का 11 टाइम्स, 129 का 11 टाइम्स, 485 का 11 टाइम्स, 718 748 हो गया, 748 ऑलरेडी। 948 का 11 टाइम्स, 575 का 11 टाइम्स, 9482 का 11 टाइम्स। सीखेंगे, बड़े प्यार से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सीखना है। सबसे पहला काम वही है, 7 को और 8 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, 1 को 9 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, 4 को 5 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, 9 को और 8 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, 5 को और 5 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया, 9 को और 2 को थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया। ठीक है, ऐसी सी बात है। इनको थोड़ा, इन जनाब को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इनको यहां बिठा देते हैं, एक बार इन जनाब की जगह थोड़ी बदल देते हैं। अब अगला स्टेप क्या है समझना, 8 और 4 क्या होता है, 12 होता है ना 12, तो 2 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद 4 और 7 क्या होता है, 11 होता है, 11 और 1 हो गया 12, 11 और 1 हो गया 12, तो 12, तो 2 लिखा है यहां पे, बस यही बच गया, अब ये कैरी चला गया, सो ये बन गया 8228। ठीक है, जो पिछले वाला कैरी बचा होगा ना, उसको याद से कट कर देना, नहीं तो उसको गलती से ऐड कर दोगे तुम। ठीक है, 9 और 2 क्या होता है, 9 और 2 होता है 11, 11 आएगा, एक आ गया इधर, तो एक आ गया कैरी। 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 और 1 हो गया 4, बस 1419। डन डना डन डन। इधर तो ज्यादा कुछ कैरी का खेल हुआ ही नहीं। 8 और 5 कितना होता है, 13, 3 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी। 8 और 4 क्या होता है, 12, 12 और 1 कितना होता है, 13, 13 है, तो 3 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी, तो ये बन गया 5335। दोबारा देखो, 8 और 4 होता है 12, 2 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी। 9 और 4 होता है 13, 13 और 1 हो गया 14, 14 का 4 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी, सो ये बन गया 10428। 7 और 5 क्या होता है, 12, 2 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी। 7 और 5 होता है 12, 12 और 1 हो गया 13, 3 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी, 6325। 2 और 8 होता है 10, एक चला गया कैरी। 8 और 4 होता है 12, 12 और 1 हो गया 13, फिर एक चला गया कैरी। 9 और 4 होता है 13, 13 और 1 हो गया 14, 4 लिखा है यहां पे, एक चला गया कैरी, तो ये बन गया 104302। ठीक है, कुछ ये स्टाइल से बात बन गई। लास्ट वाला मुझे पता है कई बच्चों ने गड़बड़ की होगी, 9482 वाला मैं दोबारा बता देता हूं। 9482 का 11 टाइम्स, ये मैं दोबारा बता देता हूं।
9 और 2 को थोड़ा दूर दूर लिख दो, लिख दिया। सबसे पहला काम, 8 + 2 10 हो गया, 0 लिखा यहां पे, 1 चला गया कैरी। 8 और 4 हो गया 12, 12 और 1 हो गया 13, 3 लिखा यहां पे, 1 चला गया कैरी। 4 और 9 होता है 13, 13 और 1 हो गया 14, 14 का लिखा 4, 1 चला गया कैरी। तो ये बन गया 104302। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया जी, बोल मेरे भैया जी। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। सर एक ब्रेक दे दो, चलो सुन ली तुम्हारी बात मैंने। 11 वाला हो गया खत्म। नाउ 2-3 मिनट ब्रेक करते हैं। जाओ जल्दी से, जिसने पानी वानी पीना है, जिसने वॉशरूम जाना है, जाके फटाफट से वापस आ जाओ। देन वी विल लर्न सम मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। एंड चलिए जाके वापस आ जाइए। छुट्टी नहीं होगी अभी, ब्रेक है ये। पानी वानी पी के जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाके आ जाओ।
हाँ जी बच्चों, कहाँ खो गए? कहाँ खो गए? यहीं हो? कहीं चले तो नहीं गए? सो एलिगेंट, सो एलिगेंट। आ गई ना वापस? तुम्हारी बातें बहुत चलती हैं, मैं देखता रहता हूँ। चैट ऑफ करने के बाद ही पता नहीं कुछ लोगों की चैट ऑफ नहीं होती। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं हाई डेटा कंजम्पशन है, वो तो ठीक कर दिया हमने, अब तो डेटा नॉर्मली कंज्यूम होता है यार। ये कुछ ही बच्चों का हो रहा है अभी भी, आई थिंक। ऐप अपडेट कर लो आप सारे के सारे बच्चे ना, चीजें बदल दी हैं काफी, अब तो ज्यादा नहीं होता कंज्यूम। नहीं हो रहा है, देखो पूछो पूछो। ये 5G की वजह से होता होगा तुम्हारा ज्यादा कंज्यूम। देखो इससे ज्यादा नीचे किया तो फिर वो ब्लरी ब्लरी दिखेगा, कोई फायदा नहीं है उसका फिर। हाँ, 200-300 MB लगना तो नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल ही होता है, शांत। आगे हुआ तो देखो, अगर स्कोप हुआ तो मैं करवा दूंगा और भी कम इसका कंजम्पशन। चलो जी, ये तो कहानी हुई। आगे आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं ना बेस मेथड की। किस मेथड की बात कर रहे हैं अब हम बच्चे? हम बात कर रहे हैं बेस मेथड की। ये बेस मेथड किस प्राणी का नाम है? बेस मेथड पे आ रहा हूं अब मैं आगे। ये बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी बेस मेथड किस प्राणी का नाम है इसकी बात करते हैं। बेस मेथड एक ऐसा मेथड है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है कब? जब कोई आपके जो दोनों नंबर्स होते हैं ना वो किसी बेस के पास होते हैं, तब ये मेथड यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 100 बेस के पास वाले नंबर्स हो गए। मान लो बेस जो है वो 100 है, बेस 100 है। बेस 100 होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, सुनो पहले, लगेगा कहां? जब तक ये नहीं समझ आएगा ना कि लगेगा कहां, तब तक फायदा नहीं है कोई। मान लीजिए कभी आपको मल्टीप्लाई करना है 103, 102 और 104 को, या आपको मल्टीप्लाई करना है 102 और 98 को, या आपको मल्टीप्लाई करना है 105 और 92 को, या आपको मल्टीप्लाई करना है मान लो 102 और 107 को मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 92 एंड 97 को, या आपको मल्टीप्लाई करना है मान लो 91 एंड 108 को, या आपको मल्टीप्लाई करना है 108 और 103 को। तो ऐसे केसेस में जो 100 बेस के पास है, इधर इन इन सारे केसेस में अगर आप बेस मेथड लगाएंगे ना, इन सारे केसेस में अगर आप बेस मेथड लगा देंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा और ये मेथड बहुत ही काम का साबित होगा उस जगह पे। ठीक है, इसको बोलते हैं 100 बेस वाला। ठीक है, अगर मान लो बेस 50 हो जाए, बेस 50 की बात करूं तो सिमिलरली मान लो 42 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 42 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही 41 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, या 59 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 61 को मुझे 45 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे केस हो गए तो यहाँ पे बेस मेथड लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बेस 200 भी हो जाता है, बेस 300 भी हो जाता है। एक सिस्टम समझ जाओगे ना तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये बेस कैसे वर्क कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इससे। सबसे पहला हमारा है आप सभी के सामने 104 को जब आपको मल्टीप्लाई करना हो 106 से, कौन सा बेस है यहां पे? कौन सा बेस है? बेस है यहां पे 100, बेस है यहां पे 100। और अगर बेस यहां पे 100 है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से ये नंबर कितने दूर है। 100 से ये नंबर कितने दूर है? 100 से ये नंबर दूर है, ये +4 है। देखो आप सभी ने बेस मेथड पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर मुझसे नहीं पढ़ा है तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बेस मेथड थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं। मैं इसको कॉम्प्लिकेट ना करके काफी स्टेप्स चेंज करके सिंपल कर देता हूं इसको। ठीक है, तो सुनना ध्यान से अच्छे से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बेस अगर 100 है तो 100 में क्या, 100 से 104 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से 104 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से 104 तक जाने के लिए +4 करना पड़ेगा। 106 तक जाने के लिए, 100 से 106 तक जाने के लिए +6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने है, ये चीज सबसे पहले समझने वाली थी। ठीक है, ये आपकी बेस से डेविएशन आ गई। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपका
कि चाहे आप 104 में 6 जोड़ो, चाहे 106 में 4 जोड़ो, चाहे 104 में 6 जोड़ो, चाहे 106 में 4 जोड़ो, आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? 110 मिलेगा। ठीक है, चाहे 104 में 6 जोड़ो, चाहे 106 में 4 जोड़ो, आपको मिलेगा 110। ठीक है, उसके बाद पता है क्या करो? बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस लगा दो। समझना, बहुत सिंपल हो जाएगा। चाहे 104 में 6 जोड़ो, चाहे 106 में 4 जोड़ो, आपको बाय डिफॉल्ट 110 मिल जाएगा। 110 मिल गया। 110 मिलते ही आप पीछे 2 जीरो लगा दो। जी, लगा दी 2 जीरोस। ठीक है, अगला स्टेप बताओ सर। अगला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 6 4 24। योर आंसर इज क्लियर एंड कट दिस। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा। मान लो आपको 102 को 106 से मल्टीप्लाई करना हो, आपको 103 को 109 से मल्टीप्लाई करना हो, आपको 101 को 107 से मल्टीप्लाई करना हो, आपको 103 को 108 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये मैं अभी सिखाने वाला हूं आपको। समझते जाना ध्यान से, ठीक है। ये 100 से 2 ऊपर है, ये 100 से 6 ऊपर है, ये 100 से 3 ऊपर है, ये 100 से 9 ऊपर है, ये 100 से 1 ऊपर है, ये 100 से 7 ऊपर है, ये 100 से 3 ऊपर है, ये 100 से 8 ऊपर है। यस और नो? जी हाँ। चाहे आप 102 में 6 जोड़ो, चाहे 106 में 2 जोड़ो, आएगा क्या? 108। उसके बाद पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। चाहे आप 103 में 9 जोड़िए, चाहे 109 में 3 जोड़िए, आएगा 112। पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। चाहे 101 में 7 जोड़िए, चाहे 107 में 1 जोड़िए, आएगा क्या? 108। पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। चाहे 103 में 8 जोड़िए, चाहे 108 में 3 जोड़िए, आएगा क्या? 111। पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे चलेगा। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है जी 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा। तो ये बन गया 10812। 3 9 से 27, 27 जोड़ दो तो ये आ गया 11227। इधर देखो 10, इधर 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ गया, तो ये बन गया 10807। इधर 3 अट्ठे 24 कर दिया, 24 आ गया यहाँ पे 11124। बस ये तरीका था खोल देने का। खोल देने का ये सीधा सा तरीका था आपके सामने, जो मैंने खोला भी है। अब मान लो 100 से कम हो वैल्यू, 100 से कम हो वैल्यू, बेस तो 100 ही रहेगा ना। यहाँ पे भी नलायकों मेरे और मेरे प्यारे प्यारे नलायकों, बेस तो 100 ही रहेगा क्योंकि 100 के करीब है ये नंबर्स। तो 100, कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है? हेलो हेलो बाबा जी, हेलो हेलो हेलो, नॉक नॉक नॉक। कहीं मैं बोलता जा रहा हूं, तुम आराम से बैठे हो, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। सर क्यूब निकालने की ट्रिक वो सब बता दूंगा। कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है? सब मजे में है? सब मजे में? चलो बढ़िया। ये 100 से 6 पीछे है, ये 100 से 2 पीछे है ना। चाहे 94 में 2 घटा दो, चाहे 98 में 6 घटा दो, चाहे 94 में 2 घटा दो, चाहे 98 में 6 घटा दो, आएगा तो 92 ही। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी। फिर माइनस के 6 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव नंबर आता है, तो यहां से 12 आ जाएगा। तो ये बन गया 9212। 9212 आ गई वैल्यू, 9212 आ गई वैल्यू। तो चलो ऐसे करते हैं। मान लो 92 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो, 91 को 97 से मल्टीप्लाई करना हो, 94 को 98 से मल्टीप्लाई करना हो गया वो तो। 94 को 89 से मल्टीप्लाई करना हो मान लो, या फिर 97 को 92 से मल्टीप्लाई करना हो, मान लो ये आ गया, ये 4 आ गए। अब ये देखोगे ना आप ध्यान से, तो ये 100 बेस है, 100 से 8 कम है, 100 से 1 कम है, ये 100 से 9 कम है, ये 100 से 3 कम है, ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 11 कम है, ये 100 से 3 कम है, ये 100 से 8 कम है। आप चाहे 92 में से 1 घटा दो, चाहे 99 में से 8 घटा दो, आएगा तो 91 ही ना, और पीछे लग जाएंगी 2 जीरोस। 91 में चाहे 3 घटा दो, 97 में से चाहे 9 घटा दो, आएगा तो 80 और पीछे लग जाएंगी 2 जीरोस। 94 में चाहे 11 घटा दो, 83 आएगा। 89 में चाहे 6 घटा दो, 83 आएगा, पीछे लग जाएंगी 2 जीरोस।
97 में से चाहे 8 घटा दो आएगा 89, 92 में से चाहे 3 घटा दो आएगा 89, और पीछे लग जाएंगी 2 जीरोस। ऐसे चलेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है मेरे भैया? अगला स्टेप होता है -1 को -8 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, +8 प्लस का 8 आ गया, आ तो गया सर, तो ये आ गया 9108। माइनस के 9 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 27 आ गया, तो ये बन जाएगा 8827। माइनस के 6 को -11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 66, तो ये बन गया 8366। माइनस के 3 को -8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 8924। क्या कहती है पब्लिक? क्या कहती है पब्लिक? बोलो 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 बोलो। डन है, मजे हैं, मौज है, हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल है, समझ बहुत बढ़िया आ रहा है, दिख बहुत बढ़िया रहा है, सीख बहुत बढ़िया रहे हो, मौज काट रहे हो पूरी पूरी। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, सारे कराऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन लेते क्यों हो मेरे होते हुए? लो आगे अगले टाइप पे हम 109 एंड 97। ठीक है, एक नंबर 100 से ज्यादा है, एक नंबर 100 से कम है, बट है तो 100 के बेस के करीब ही ना, तो बेस तो 100 ही रहेगा, बेस तो 100 ही रहेगा ना बाबा। ये 100 से 9 ज्यादा है, ये 100 से 3 कम है। ठीक है, चाहे 109 में 3 घटा दो, चाहे 97 में 9 जोड़ दो, आएगा तो 106 ही ना, आएगा तो 106 ही, आएगा तो 106 ही ना। चाहे 109 में 3 घटा दो, चाहे 97 में 9 जोड़ दो, आएगा तो 106 ही ना। पीछे 2 जीरो लगा दी हमने, बिल्कुल लगा दी। अगला स्टेप खास है, बहुत ज्यादा खास है। प्लस के 9 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 9 से 27 होता है, मल्टीप्लाई करोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो यहां से हमें क्या मिला? 600 में से 27 जाता है तो 573 मिलता है ना, तो ये आ गया 10573। 10573 इज द प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब आगे सिखाता हूं आपको ये वाले केसेस सारे के सारे। मान लो 102 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 95 से, या 107 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 92 से, हमने या तो 109 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 97 से, वाह भाई वाह, सेम टू सेम लिख दिया हमने 93 से, 102 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 94 से, 105 को कर देते हैं 94 से। ठीक है, ये केसेस आ गए। अब आप देखोगे ये 100 से 2 ज्यादा है, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 7 ज्यादा है, ये 100 से 8 कम है, ये 100 से 9 ज्यादा है, ये 100 से 7 कम है, ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 100 से 6 कम है। वाह जी वाह। चाहे 102 में से 5 घटा दो, चाहे 95 में 2 जोड़ दो, देखो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तो एक ही करो दोनों, मैं तो बस बता रहा हूं कि दोनों से सेम आएगा। 95 में 2 जोड़ा तो 97 आ गया, पीछे लग गई 2 जीरोस। 107 में से 8 घटा दो, चाहे 92 में 7 जोड़ दो, दोनों में से कोई एक ही चीज करनी है, आ गया 99, तो पीछे ये पीछे लग गई 2 जीरो। उसके बाद 109 में से 7 घटा दो, चाहे 93 में 9 जोड़ दो, आएगा 102, पीछे लग गई 2 जीरोस। 105 में से 6 घटा दो, चाहे 95 में 5 94 में 5 जोड़ दो, आएंगे तो 99, आएगा तो 99, पीछे लगा दो 2 जीरोस। ठीक है, अब प्लस के 2 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 आ गया, तो ये कितना बन गया? 9690 इज द प्रोडक्ट। 7 का 8 गुना 56, माइनस का 56 आ गया, तो ये आ गया 9844 सब्ट्रैक्ट करने पे। इधर मल्टीप्लाई किया 9 7 से 63 माइनस का, तो ये आ गया 10137, और 5 6 30 माइनस 30 किया तो ये आ गया 9870। टन टन टन, ला 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 ला। करोगे कि नहीं करोगे? सीखोगे कि नहीं सीखोगे? समझोगे कि नहीं समझोगे? ये तो बता दो। मजा आ रहा है?
अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग समझ तो आ जाती है ना, बहुत ज्यादा गंदी है मुझे पता है, बट समझ तो आ जाती है ना। आ जाती है। मस्ती कर रहा हूँ, मुझे पता है अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी, मुझे प्राइज भी मिला हुआ है अच्छी हैंडराइटिंग के लिए। ठीक है, चलो जी। अब मान लो बेस डबल हो जाए तो, देखो ये 200 में, देखो अब मान लो बेस डबल हो गया तो एक स्टेप बदल जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। मान लो बेस आ गया यहाँ पे 200, तो एक स्टेप बदल जाएगा यहाँ पे बस आपका। ठीक है, एक स्टेप बदल जाएगा, सिंपल सी बात समझो। ये 200 से कितना ऊपर है? 200 से 4 ऊपर है। 200 से कितना ऊपर है बच्चा जी? एक स्टेप बदलेगा बस, छोटा सा। 200 से कितना ऊपर है? 200 से 4 ऊपर है। ये 200 से कितना ऊपर है? 200 से 6 ऊपर है ये। ठीक है, 200 से ये 4 ऊपर है, 200 से ये 6 ऊपर है। ठीक है, अब 204 में चाहे 6 जोड़ दो, 206 में चाहे 4 जोड़ दो, आएगा क्या? 210। बट आप 210 नहीं लिखोगे। ठीक है, 210 नहीं लिखना। 204 में चाहे 6 जोड़ दो, 206 में चाहे 4 जोड़ दो, आएगा 210, बट 210 नहीं लिखोगे आप। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना, बेस जो था वो 100 से 200 हो गया, मतलब डबल हो गया। बेस जो था वो 100 से 200 हो गया, यानी कि डबल हो गया बेस। बेस डबल हो गया ना, तो आपका स्टेप भी डबल हो जाएगा। यहां पे आप 210 ना लिख के आप लिखोगे 420। 210 का डबल 420 लिखोगे आप यहां पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं। 210 का डबल आ गया 420। सर 2 आवर्स का पता भी नहीं चला कब निकल गए। देखो यही होता है सीखने वाले बच्चे। हो गए तुम प्यारे प्यारे, हो गए मेरे अब सीखने वाले प्यारे बच्चे बन गए। अब जितना सीखते जाओगे समय का पता ही नहीं लगेगा। तो 420 हुआ, पीछे 2 जीरो लगा दो बाय डिफॉल्ट। 2 जीरो लगा दी, उसके बाद आगे वही नॉर्मल, 4 का 6 गुना 24, तो ये बन गया 42024। 42024। बाकी सब वैसा का वैसा चलेगा जैसा अभी सीखा था, सब वैसा का वैसा चलेगा। जैसे मान लो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 202 को 209 से गुना कर दो, या कोई आपसे पूछे कि 201 को 204 से गुना कर दो, कोई आपसे पूछे कि 204 को 211 से गुना कर दो, कोई आपसे पूछे कि 205 को 212 से गुना कर दो, कोई आपसे ऐसे बोले, स्टेप्स वही चलेंगे सारे के सारे। ये 200 से 2 ज्यादा है, ये 200 से 9 ज्यादा है, ये 200 से 4 ज्यादा है, ये 200 से 11 ज्यादा है, ये 200 से 1 ज्यादा है, ये 200 से 4 ज्यादा है, ये 200 से 5 ज्यादा है, ये 200 से 12 ज्यादा है। 202 में 9 जोड़ दो, 209 में 2 जोड़ दो, आएगा 211। पर 211 नहीं लिखोगे, 211 का डबल 211 का डबल 422 लिखोगे आप यहाँ पे। फिर उसके बाद लगा दोगे 2 जीरो। 204 में 11 जोड़ दो, चाहे 211 में 4 जोड़ दो, आएगा 215। बट 215 नहीं लिखोगे, 430 लिखोगे आप, और उसके बाद लगा दोगे 2 जीरो। 201 में 4 जोड़ दो, चाहे 204 में 1 जोड़ दो, आएगा 205। पर 205 नहीं लिखोगे आप, 410 लिखोगे। 205 का डबल 410, और फिर पीछे लगा दोगे 2 जीरो। 205 में चाहे 12 जोड़ दो, 212 में चाहे 5 जोड़ दो, आएगा 217, 217, और वो नहीं लिखोगे आप, 434 लिखोगे। पीछे लगा दो 2 जीरोस। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप, 9 दूनी 18, ये आ गया 42218। 4 का 11 गुना 44, तो ये आ गया 43044। 4 का 1 गुना आ गया 4, तो ये आ गया 41004। 12 पंजे आ गया 60, 43460। तो ये कहानी है जो मुझे तुमको सुनानी है। ठीक है, ऐसे ही आप माइनस वाले भी कर लेना, प्लस वाले भी कर लेना। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा मैं, समझ गए? ऐसे ही 100 का 200 होगा तो ऐसा किया, 100 का 300 होगा तो 3 गुना कर दोगे, 100 का 4 गुना होगा तो 4 गुना कर दोगे स्टेप में। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस मेथड का। अभी एक और क्लास लूंगा मैं अभी आपकी, मैं कल वाली क्लास का नाम बदल के उसका नाम करवा रहा हूं स्पीड मैथ्स, ये फास्ट ट्रैक मैथ्स क्लास 3, क्योंकि मैं एक और क्लास लूंगा। 50 वाला भी करा दूंगा, जो थोड़ा सा बच गया ना, कल करते हैं रिज्यूम। कल बेस मेथड आपका कंप्लीट करवा के फिर मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, आपको
क्यूब निकालना, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। छोटी मोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अभी मैंने सक्सेसिव इंक्रीज की भी देनी है, वो भी दूंगा। तो कल एक और क्लास लेंगे और बिल्कुल डिटेल में ये चीज़ खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस शीट अभी आपको वही मिलेगी। अभी पता है क्या है, स्पीड मैथ्स में ना ज़्यादा प्रैक्टिस शीट का रोल नहीं है, ठीक है, इसलिए स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस शीट में आपको ज़्यादा दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पीड मैथ्स में कोई रोल नहीं है प्रैक्टिस शीट का। स्पीड मैथ्स में तो सिंपली है कि जितना ज़्यादा आप खुद से क्वेश्चन, जैसे मैं रैंडमली आपके सामने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, देखो रैंडमली, ऐसे रैंडमली खुद ही कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाओ और रैंडमली उनको सॉल्व करते जाओ और रिवाइज करते जाओ। हाँ, क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको विद एनोटेशन दे दूंगा। जो ये देखो क्लास की पीडीएफ ली है ना जो मैंने, ये मैं आपको विद एनोटेशन दे दूंगा पूरी की पूरी पीडीएफ, ठीक है, समझ गए। अभी पहले आप क्लास रिवाइज करो और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना, जितना ज्यादा रिवाइज करके आओगे उतना ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिवाइज करना बार बार, जो कराया बार बार लिख लिख के देखो, जितना लिख सके देख सकते हो लिख लिख के देखो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया आज तुम्हें पढ़ाने में। क्या तुम्हें समझ में आया मेरा पढ़ाना? कैसा लगा एक बार आप बता दो मेरे को, एक बार आप मेरे को बता दो कैसी लगी आपको आज की क्लास। थैंक यू सो मच बच्चा जी, थैंक यू सो मच। आप बस क्लास रिवाइज जरूर करना, बाकी मैं बैठा हूं, आपको मैं मैथ का नवाब बना दूंगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।